आपका अपनी यूनिक हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज का प्रकरण यानी कि टॉपिक है भाषा, भाषा के रूप, वर्ड के प्रकार, व्यंजन, वर्णमाला। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। भाषा यानी कि लैंग्वेज अपनी बात कहने और दूसरे की बात समझने के अपने अपने तरीके होते हैं, इसी को भाषा कहते हैं। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। हम अपनी बातों को किसी के सामने कैसे प्रकट करते हैं उसी को भाषा कहते हैं, और हम किस माध्यम से प्रकट कर रहे हैं उसको रूप कहते हैं। जैसे हम किसी से अपनी बात बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक कहते हैं, और अगर किसी को हम अपनी भावनाओं या अपनी बातों को लिख कर प्रकट करते हैं उसके सामने तो लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार भाषा के 4 कौशल होते हैं। भाषा के कितने कौशल होते हैं? 4 कौशल होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। किसी की बातों को समझने के लिए वो क्या कह रहा है पहले सुनना पड़ता है, फिर हम बोलते हैं, उसका आंसर फिर हम देते हैं, पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। इसी प्रकार भाषा के 4 कौशल होते हैं। इसको हम इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। मन में सोचे, पढ़कर बोलें, उसको सुने या फिर लिखें। उसको सुने या फिर लिखें, यह सब भाषा कहलाए। वर्णमाला, लेटर एंड अल्फाबेट। मुख से निकली सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, माँ। माँ एक ध्वनि है। जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से कुछ लिखा जाएगा, माँ। माँ पे ए जो है हलंत लगा है, ये आधा वर्ण हो गया। फिर प्लस आ, माँ। अब इसमें ना का उच्चारण आ रहा है, माँ, आ का अंक का उच्चारण आ रहा है, प्लस अंक, माँ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ओ। ओ एक प्रकार का ध्वनि है, ओ प्लस ह आधा है क्योंकि व्यंजन है। व्यंजन में जब हम स्वर जोड़ते हैं तो वो पूरा बनता है। तो फिर प्लस जब हम ह में प्लस आ कर दिए, इसका हलंत हट गया, यहाँ ह हो गया, ओ। चलिए आगे देखते हैं। वर्ड के प्रकार, अभी हम आपको इसके पहले वर्ड बताएं। अब देखिए वर्ड के प्रकार। वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण हैं। वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण हैं? 2 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, स्वर किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोला जाता है। स्वर को किसी अन्य वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है। हिंदी में 11 स्वर हैं। अब आप कहेंगे क्या हिंदी में या किसी अन्य में अलग अलग स्वर होते हैं क्या? जी हाँ, संस्कृत में 9 स्वर हैं और वहीं हिंदी में 11 स्वर हैं। आप स्वर वर्ण में देखते हैं लास्ट में अंक और आहा भी दिया जाता है। अंक और आहा क्या है आइए बताते हैं।
अंक जो है अनुस्वार है और आह विसर्ग है। इन दो वर्णों को भी प्रायः स्वरों में समाहित कर लिया गया है, जबकि ये दोनों वर्ण न तो स्वर है और न ही व्यंजन। अंक आह और अंक को अयोगवाह स्वर भी कहते हैं। अंक और आह को क्या कहते हैं? अयोगवाह स्वर भी कहते हैं। व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन किससे बोला जाता है? स्वर की सहायता से बोला जाता है। हिंदी में 33 व्यंजन हैं। हिंदी में कितने व्यंजन हैं? 33 व्यंजन हैं। ड और ढ को भी अब व्यंजन में सम्मिलित कर लिया गया है। ड और ढ इन वर्णों से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होते हैं। यह अतिरिक्त शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? अतिरिक्त शब्द कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन हैं ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं कैसे बनते हैं, कैसे दो व्यंजन के मेल से बनते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे छ, क प्लस श, क में हलंत लगा है। क प्लस श, खटकोड़ वाला श है। बहुत लोग इसको खट्टी श भी बोलते हैं। अब इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं? देखिए, रक्षा, कक्षा, अक्षर, रक्षा, कक्षा, अक्षर। दूसरा क्या है? त्र। त्र जो है त प्लस र, त प्लस र बराबर त्र। अब इससे कौन से शब्द बने? आइए दिखाते एग्जाम्पल। पत्र, पुत्र, त्रिशूल, पत्र, पुत्र, त्रिशूल। अब अगला कौन सा था? ज्ञ था। अब ज्ञ देखिए किन दो व्यंजनों के मेल से बना है? ज। क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि ये आधा वर्ड है, इसमें हलंत लगा है। ज प्लस ञ क्या बना? ज्ञ बना। अब इसकी एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। इससे क्या बनते हैं? यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान। अगला वर्ड है श्र। श्र देखिए दो व्यंजनों के मेल से बना है। श प्लस र क्या बना? श्र। इसके एग्जाम्पल हैं श्री, श्रेणी, श्रीमान। अब वर्णमाला देखते हैं। वर्णमाला निश्चित क्रम में लिखे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। निश्चित क्रम में लिखे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक कीजिए।